नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, कर्नाटक में हिजाब का विवाद शुरू हुआ, फिर वह मंदिरों मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर पहुंच गया और अब यह सड़कों पर नमाज को लेकर के भी विवाद पैदा हो गया है। बरसता ट्विटर और फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया, ये सब मुद्दे अब तूल पकड़ते जा रहे हैं। लाउड स्पीकरों का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, जहां महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अभी भी धर्म संकट में फंसी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इसे हल कर लिया है। अब यह विवाद बिहार में पहुंच चुका है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उद्धव ठाकरे की तरह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। जब यह मुद्दा नीतीश कुमार के सामने उठाया गया तो उन्होंने कहा यह फालतू की बात है। लेकिन हम यूपी पर आते हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, 20-21% मुस्लिम आबादी वाला राज्य है, जबकि महाराष्ट्र सिर्फ 12% तक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। हाँ, यह ठीक है कि मुंबई में मुसलमानों की तादाद 20% है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने इसको कैसे हल किया, यह भी देखने वाली बात है। और वह भी रमजान के दौरान। रमजान के महीने में उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उठवा दिए। यहां तक कि जिन मंदिरों में बिना इजाजत के लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उन्हें भी हटाया गया। यानी ट्रू सेकुलरिज्म, भेदभाव नहीं, न किसी का तुष्टिकरण, न किसी से भेदभाव। 30 अप्रैल की उन्होंने सीमा तय की। 21 अप्रैल को उन्होंने आदेश जारी किया, 23 को नोटिफिकेशन हो गया और 10 दिन के अंदर अंदर 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जिनमें 40,000 से ज्यादा मस्जिदों से हटाए गए और 58,661 लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई है। क्या यूपी में ऐसा कभी कोई सोच सकता था? महाराष्ट्र में 12% मुसलमान हैं। अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में 18 से 20% मुस्लिम आबादी है, घटती बढ़ती रहती है, जबकि यूपी में 21% मुसलमान है। कई कई जगहों पर तो 30% से भी ज्यादा है। फिर ऐसा क्या है कि हिंदुत्व पर चलने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे की सरकार जो नहीं कर पा रही, वह योगी आदित्यनाथ ने यूपी में करके दिखा दिया है और कोई बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनने दिया। यूपी में तो बात और आगे बढ़ गई है। अब सड़कों पर नमाज बंद करवाने की मुहिम चल पड़ी है और मौलाना को कहा जा रहा है कि वह खुद अपील करें कि मुसलमान सड़कों पर नमाज ना पढ़े। योगी की दहशत इतनी है कि मौलवी खुद अब मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज बंद करें। इस दहशत की असली वजह बताएं, लेकिन उससे पहले इन दो मौलवियों को सुन लीजिए जो सड़कों पर नमाज के खिलाफ अपील कर रहे हैं। जमीतुल विदा अपने मुल्क में आज के दिन यानी 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है और इस मौके पर यह वो मौका होता है जबकि रमजान के मुबारक महीने का यह आखिरी जुमा होता है, जिसमें कि मुसलमान बहुत ही एहतिमाम के साथ मसाजिद में जा करके रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। इस मखसूस और खुसूसी मौके के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रेंगिम लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। ईद का त्यौहार बहुत ही खुशी और उसलूबी के साथ हमको मनाना है। जुमातुल मुबारक के अंदर भी जो कल अलविदा का जुमा है, हमें एहतियात के साथ अपनी मस्जिदों में नमाजें अदा करनी है। हम इसी एहतियात के साथ में जिस तरह पिछले परंपराएं चली आ रही हैं, अपना नमाजें अदा की जाती हैं, मस्जिदों में नमाजें होती हैं, ईदगाहों में नमाजें होती हैं, इस इमसाल भी इस तरह से ये माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पर नमाजें होंगी, लेकिन इसी के साथ साथ आपसे मेरी दरख्वास्त है कि नमाजें अदा करने के साथ साथ गली कूचों में और सड़कों पे नमाज पढ़ने में एहतियात बरतें। ईदगाह के अंदर 7:45 बजे का नमाज का वक्त है।
आप सभी हजरात वही वक्त पर नमाजें अपना अदा करें ईदगाह के अंदर। इसे कहते हैं भय बिन होत न प्रीत। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन के समय मुसलमानों ने यूपी के कई शहरों में दंगे किए थे। सार्वजनिक संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाया ही था, अनेक जगह पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें समझाने बुझाने और अमन चैन की बैठकें बुलाने की बजाय दो काम किए। एक तो यह कि दंगाइयों की पहचान की और उन्हें नुकसान की भरपाई के नोटिस भेज दिए। मुसलमान जिस तरह की दादागिरी चलाते आए हैं, उन्होंने उन नोटिसों को गंभीरता से नहीं लिया, कोई परवाह नहीं की। तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ की तो प्रॉपर्टी कुर्क करवा दी और कुछ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर भय का वातावरण पैदा किया। और भय बिन होत न प्रीत। आज हालत यह है कि उन्हें झुकने के लिए कहा जाता है तो वे रेंगने लगते हैं। इसे कहते हैं कानून का शासन। लेकिन भारत के सेकुलर गैंग को यह हजम नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है और दादागिरी खत्म हो रही है। इसलिए सड़कों पर नमाज बंद होने की खबरों से उनकी सियासी पत्रकारिता की चूलें हिल गई हैं। और आप जानते हैं सियासी पत्रकार कौन है, कौन कौन से चैनल हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। ऐसे ही कुछ पत्रकार शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज के समय सहारनपुर में जामा मस्जिद पर पहुंचे, जहां पहले सड़क पर नमाज हुआ करती थी। जैसे ही लोग मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले, उनसे उकसाने वाले सवाल पूछे गए। योगी के खिलाफ कुछ बोले, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कुछ बोले, इस तरह के सवाल। और उन पर जो एक तरह से रोक लगाई गई है, लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, उस पर सवाल। सड़कों पर नमाज नहीं करने दी जा रही, उस पर सवाल। स्वाभाविक है, ये भड़काने के लिए था। और युवा मुसलमान भड़क गए, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। आधा पौना घंटा नारे लगे, भय का वातावरण पैदा किया। इससे शहर में दहशत फैल गई कि मस्जिद के बाहर कोई दंगा हो गया है। लोगों ने दुकानें बंद कर दी, अपने घरों की तरफ जाने लगे। पुलिस पहुंची, पुलिस ने भीड़ को काबू कर लिया। लेकिन अब उन आग भड़काने वाले तथा कथित सेकुलर पत्रकारों की खोज हो रही है, जो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के दोषी हैं। 21 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने बिना इजाजत मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर तुरंत हटवाने का आदेश जारी किया था। क्या यह उद्धव ठाकरे नहीं कर सकते? जो लाउडस्पीकर बिना इजाजत हैं, उन्हें समय क्यों दिया जा रहा है कि वो याचिका करें? यूपी सरकार ने तो तय कर लिया कि जिनके यहां लगे हुए हैं, नई याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएगी, उन पर लाउडस्पीकर नहीं लगाने दिया जाएगा। तो उन सबको हटा दिया गया। तो जब योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया तो यह कहा कि 30 अप्रैल तक सभी नाजायज जो बिना इजाजत लगाए गए लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं, और कहां कहां लगे हैं बिना इजाजत के और हटा नहीं रहे हैं, उनकी सूची लाई जाए। जो इजाजत के साथ लगे हैं, उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक 55 डेसिबल से कम की जाए। ये आदेश योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था। ये आदेश उद्धव ठाकरे भी जारी कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 के नियमों के मुताबिक आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल सीमा तय है। लाउडस्पीकर आमतौर पर 100 से 110 डेसिबल तक आवाज करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2008 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। लेकिन धार्मिक संस्थानों को सरकार साल में 15 दिन 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत दे सकती है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में सरकार देगी, जिला प्रशासन नहीं देगा। भारत के मौलवी असीमित ऊंची आवाज वाले लाउडस्पीकर से अजान को अपना इस्लामिक अधिकार समझते हैं, जबकि 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अजान इस्लाम का लाजमी हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अजान लाउडस्पीकर पर दी जाए। पैगंबर मोहम्मद के समय तो बिजली ही नहीं थी। 1936 में पहली बार सिंगापुर की मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हुआ था। नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां इस तरह की कोई इजाजत नहीं है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए।
नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।